ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। संत शिरोमणि बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सतगुरु की प्यारी संगत। काशी में सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के पास बहुत सारे योगी, यति, सन्यासी, सिद्ध, तपस्वी, साधु, महंत, गरीब, अमीर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाह, राजे महाराजे दर्शन करने के लिए आते थे। सतगुरु बंदी छोड़ सबको एक उपदेश देते थे, भाई मुंह से परमात्मा का नाम जपा करो। तो कहते जी इससे क्या होगा? तो सतगुरु बंदी छोड़ कहते थे भी मुंह से नाम जपोगे तो परमात्मा को मुंह दिखाने लायक रहेंगे। कबीरा सोई मुख बला जा मुख निक से राम, जा मुख नाम ननिक से सो मुख कोने काम। मुंह तो अन्य जानवरों को भी दिया है, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं जप सकते। एक मनुष्य ही है जो जीभ से परमात्मा का नाम जप सकता है, वही मुख सुहावना है, सुंदर है, प्रशंसनीय है। इसलिए सतगुरु कहते थे परमात्मा को मुंह दिखाना है, क्योंकि हम करार करके आए थे, इसलिए नाम जपना चाहिए। बड़े बड़े राजे महाराजे भी आते तो सतगुरु उनको भी यही उपदेश देते थे, बिना नाम के भाई सब व्यर्था है। कबीर नाम बिना बेकाम है 56 कोट बिलास, कहाँ इंद्रासन बैठियो कहाँ बैकुंठ विलास। कहते हैं नाम के बिना सब 56 कोट विलास, कितना बड़ा वैभव साम्राज्य आपको मिल जाए, विलासिता के साधन, हिंदुस्तान के बादशाह, तब भी नाम के बिना बेकार है। अच्छा, सतगुरु के पास अन्य लोगों की शक्तियां भी आती थी, देव शक्तियां। कहते थे भले इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाओ, बैकुंठ में निवास हो जाए, तो भी नाम के बिना व्यर्था है। लेकिन कितना भी गरीब क्यों ना हो, दीनहीन क्यों ना हो, दरिद्र हो, अगर भगवान का नाम जपता है वही सबसे महान है। कबीर नाम जपत कोटि भला, चूचू पढ़े चाम, कंचन दे किस काम की जा मुख नाही नाम। कहते नाम जपने वाला तो कोटि भी अच्छा है, जिसके शरीर से भले ही पीप और खून चूता हो। ये शरीर अगर आपका सुंदर है, कंचन देश जैसी देही है, वो किस काम की है अगर नाम ही नहीं है? तो इस नाम से कैसे एक कोटि का कोट भी दूर हो गया था। सतगुरु कबीर साहब के शिष्य थे पद्मनाभ जी, पास में रहते थे, सेवा करते, सुमरण करते। उनका नित्य का नियम था गंगा जी स्नान करने जाते थे। एक दिन जब प्रातः गंगा स्नान करने गए तो काशी के एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति, जिसने अपने हाथ पैर बांध रखे और शरीर में कोड़ हो रखा, माखियां बना रही, और रोजाना आत्महत्या करने के लिए आता था कि गंगा में डूब के मर जाऊं, क्योंकि रोग दूर नहीं हो रहा। तो एक दिन उसको घेर के चारों तरफ भीड़ खड़ी हुई थी, वो रो रहा था। पद्मनाभ जी गए, कहने भी क्या बात है? कहने कि महाराज ये काशी का धनी व्यक्ति है, किसी कर्म से कोढ़ हो गया, बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हो रहा, और ये मरना चाहता है, लेकिन परिवार का मोह फिर आगे आ जाता है। तो उससे पूछा भाई तू मरना क्यों चाहता है? कहने कि महाराज इस बीमारी से पीछा छूटे मैं दुखी बहुत हूँ। कहने लगे मैं इतना धनी था, सारा परिवार मेरी इज्जत करता, सम्मान करता, लेकिन अब मेरा मोह भी बहुत था, बेटा बेटी कुटुंब ने मेरे को ऐसा छोड़ दिया, एक लोटा पानी तक नहीं देते, दूर ही रहते हैं, मेरे से घृणा करते हैं कोटि शरीर से, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, भी कोई अपना नहीं। तो पद्मनाभ जी कहने लगे अगर तेरा कोट ठीक हो जाए, पहले की तरह तू स्वस्थ हो जाए, फिर क्या करेगा? कहने लगे जी अगर ऐसा हो गया तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा। कहने लगे ठीक है। उसको उसके बंधे हुए हाथ पैर खोले और गंगा जी किनारे ले गए। पद्मनाभ दास जी ने कहा 3 बार
राम कहना है और डुबकी लगानी है। एक बार राम कहा, गंगा में डुबकी लगाई, दूसरी बार राम, तीसरी बार राम। बहुत निष्ठा के साथ तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। सारी भीड़ देख रही थी होगा ठीक या नहीं होगा। मनुष्य के अंदर पूर्ण विश्वास भी नहीं हो पाता है, तो मन में निष्ठा बहुतों के थे भी राम नाम में शक्ति है। तो पद्मनाभ जी भी सिद्ध संत थे, सदगुरु बंदी छोड़ के समर्थ शिष्य थे। उन्होंने उस मंत्र का बहुत सिद्ध किया था, जप किया था गंगा किनारे, और उसको कहने भी डुबकी लगा, राम फिर राम फिर राम। तीसरी बार निकला तो कोढ़ का नाम निशान नहीं था और उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो गया। कहने अभी अब सारी जिंदगी में परमात्मा का नाम जपूंगा, इस नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। तो सब कहने भी बड़ी पद्मनाभ जी ने चमत्कार दिखा दिया। उस धनी व्यक्ति ने जितना धन था भंडारे करने लगा। सबको यही कहता भी एक परमात्मा है, उसका नाम जपा करो, उससे बढ़कर कुछ नहीं। सारे कष्ट सारी बीमारी उससे दूर हो जाती है। अब कबीर साहब कबीर चौतरे पे अपने अन्य शिष्यों के साथ बैठे उपदेश कर रहे थे। पद्मनाभ जी बहुत खुश होकर जा कहने लगे, सदगुरु आज का तो बड़ा चमत्कार हुआ। ऐसे ऐसे कोढ़ी था और मरना चाहता था, और मैंने कहा भी 3 बार नाम जप और तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। कबीर साहब खुश होने की बजाय उदास हो गए। कहने लगे, अरे पद्मनाभ आज तक जो उपदेश दिया तेरी इतनी भी निष्ठा नहीं, 3 बार कहने की क्या जरूरत थी। रा कहते ही डुबकी लगाता, तभी इसका कोढ़ दूर हो जाना चाहिए था। आद्य नाम पे, आद्य नाम में भी परमात्मा की इतनी शक्ति है। गरीबदास महाराज कहते हैं पूरा नाम तो निकला ही नहीं था जब गज ने डूबते हुए गरा ने पाप पकड़ लिया था, और इतनी पीड़ा के साथ ही ऐसे करा था, रा मतलब ऐसे मैं नहीं कह पाया था। अर्ध नाम कुंजर जप्या गजगरा में पारे, उबे मुहूर्त सिट दिलीप ऐसा नाम उचारे। गरीबदास महाराज कहते हैं इतनी कराहट के साथ, पीड़ा के साथ, जैसे आप कहते हैं ना हाय मर गया नहीं कह पाया, ऐसे उस गज ने ये कहा था रा मैं नहीं कह पाया। तो सदगुरु क्या कहते हैं, अर्ध नाम कुंजर जप्या, डूबते हुए उसने रा ही कह पाया था। गज गरा भय पार, देखो वो पशु योनि के जानवर भी पार हो गए। ऐ मनुष्य तेरे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, परमात्मा क्यों नहीं उतर के आता, क्यों नहीं तुम्हें स्वप्न में भी भगवान के दर्शन चमत्कार होते। क्योंकि मुर्दा बन के और निष्ठा के साथ भक्ति करोगे तो पहली पहचान ये है स्वप्न में दिव्य चमत्कार शुरू हो जाएंगे। तो समझ लेना परमात्मा की आप पे दृष्टि हो गई है। कभी आवाज आएंगी, कभी अपना प्रकाश दिखाएगा परमात्मा, कभी अपनी झलक दिखाएगा। पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन भक्ति करोगे तो ऐसे स्वप्न के द्वारा जागृत में या ध्यान अवस्था में, समाधि में या नाम जपते हुए ऐसे परमात्मा चमत्कार शुरू कर देता है। और फिर साक्षात्कार हो जाए फिर तो कहना ही क्या, ऐसी अलौकिक घटनाएं शुरू हो जाएंगी जैसे संत महापुरुषों के साथ हुई। इसलिए मनुष्य तन पाकर आप किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, जैसे भी, जहां भी, जैसे भी रहो, परमात्मा का नाम जपो। किसी भी से दुख सुख है, देश में हो विदेश में हो, लाभ में हानि में, दुख में सुख में, धूप में छांव में, घर से बाहर हो घर से भीतर हो, किसी भी परिस्थिति में है आप नाम जपिए। ये एक ऐसा साधन है जो कलयुग में जल्दी पार करता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी कलयुग का जो मेन साधन है वो संतों ने नाम संकीर्तन बताया है। तो इसलिए उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए गृहस्थ में रहो चाहे संन्यास में रहो, सदगुरु का नाम जपो। अभी मैं एक छोटा सा भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलूंगी। गुरुदेव मेरे दाता हमें ऐसा वर दे दो, गुरुदेव मेरे दाता हमें ऐसा वर दे दो। ओ जी सत्संग सेवा सुमरन मेरी झोली में भर दो, जी सत्संग सेवा सुमरन मेरी झोली में भर दो। ओ गुरुदेव मेरे दाता हमें ऐसा वर दे दो।
गुरुदेव मेरे दाता हमें ऐसा वर दे दो। ओ जी सत्संग सेवा सुमरन मेरी झोली में भर दो। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तुम बस जाओ। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तुम बस जाओ। ओ जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। हे दो ज्ञान का अमृत जी जीवन को सफल कर दो। दो ज्ञान का अमृत जी जीवन को सफल कर दो। ओ गुरुदेव मेरे दाता हमें ऐसा वर दे दो। गुरुदेव मेरे दाता हमें ऐसा वर दे। ओ जी सत्संग सेवा सुमरन मेरी झोली में भर दो। जी सत्संग सेवा सुमरन मेरी झोली में भर। हो शिवरी की तरह सेवा और प्रेम हो मेरा सा। शिवरी की तरह सेवा और प्रेम हो मेरा सा। सरधा हो तुलसी से और बोल कबीरा सा। सरधा हो तुलसी से और बोल कबीरा सा। ये अर्ज करें प्रेमी गुरुवर पूरा कर दो। ये अर्ज करें प्रेमी गुरुवर पूरा कर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमें ऐसा वर दे दो। गुरुदेव मेरे दाता हमें ऐसा वर दे दो। ओ जी सत्संग सेवा सुमरन मेरी झोली में भर दो। जी सत्संग सेवा सुमरन मेरी झोली में भर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमें ऐसा वर दे दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान की जय। सत